हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 168 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 169 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, प्लासी की युद्ध के उपरांत नवाब के हाथों में बंगाल के शासन की बागडोर अब अंग्रेजों के हाथों में अप्रत्यक्ष रूप से आ चुकी थी। वही बक्सर के युद्ध में जाकर वैधानिक रूप से प्रशासन का अधिकार कंपनी को मिल गई। इस प्रक्रिया को मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत का दौर कहा गया। मध्य युग में शासन राजवंश के द्वारा होती थी, वहीं अब इनका संचालन एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा होने लगा। जनमानस की स्थिति जैसी की तैसी बनी रही, यहाँ तक कि कंपनी के आने से इनकी दशा और भी खराब होती गई धीरे धीरे। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी एक औपनिवेशिक कंपनी थी जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था, वह जनमानस के जीवन स्तर की परवाह किए बिना, जीवन स्तर की परवाह, यहाँ परवाह होना चाहिए, परवाह किए बिना अपने लाभ पर केवल ध्यान केंद्रित करती रहती थी। ऐसे में इसे आधुनिकता का नाम देना अतिशयोक्ति हो गया। आधुनिकता का आशय जीवन स्तर के सतत विकास से है, जिसमें जीवन शैली बेहतर से बेहतर बने। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद इनकी विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। परिवर्तन तो आए, लेकिन आधुनिक बनाने के लिए नहीं, औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों में कैद करने के लिए। हालांकि इस औपनिवेशिक दास्ता ने जनमानस के अंदर आधुनिकता की ओर बढ़ने में तीव्रगामी भूमिका निभाई। उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति विकसित की और आने वाले 200 से 250 वर्षों में भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, अब ये नीचे क्या लिखा है, अब नीचे तो मुझे पता नहीं क्या लिखा है आपने, चलिए कोई बात नहीं, क्रॉप करने में मिस हो गया। पूरे विश्व में आधुनिकता हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, आपसे क्या पूछा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो आपको पहले इसे एनालिसिस कर देना है। एनालिसिस का मतलब क्या, कि जैसे आपने यहाँ पे बताया ना कि प्लासी के युद्ध के उपरांत हुआ क्या, तो ऐसे नहीं बताना है, ये काफ़ी सिंपल तरीका हो गया। आप बताएंगे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी विजय के बाद कंपनी ने जिस प्रकार नवाब को पदस्थापित करके अपनी मनमर्जी का कठपुतली नवाब स्थापित किया, तो इससे कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अब नवाब मुगल सत्ता का प्रतीक ना होकर, अर्थात मध्यकालीन भारत का प्रतीक ना होकर आधुनिकता का प्रतीक बन गया। कहने का मतलब ये है कि अब कंपनी के द्वारा उसे नियुक्त किया गया, तो ये एक आधुनिक युग की शुरुआत थी। अर्थात अब बंगाल में जो शासन शुरू हुआ वो वास्तव में आधुनिकता से प्रेरित था, ना कि मुगल सत्ता से। समझ गए, ये वास्तव में आपसे प्रश्न कह रहा है। तो आप क्या करेंगी, अपनी इन लाइंस में शुरू की आप ये बता देंगी कि प्लासी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1757 की प्लासी विजय के बाद कंपनी ने कठपुतली नवाब को बंगाल में पदस्थापित करके अपनी शासन की बागडोर शुरू की, जिसे कई सारे इतिहासकार क्या कहते हैं, आधुनिक भारत की शुरुआत कहते हैं या आधुनिक युग की शुरुआत कहते हैं। क्लियर। और फिर आप बताएंगी कि इसको लेकर और क्या क्या विचार आए। जैसे कि आप ये बता सकती हो कि अब कंपनी के पास दीवानी का अधिकार हो गया, अर्थात कंपनी अब अपनी मन मर्जी के अनुरूप वहाँ पर दस्तक का उपयोग कर सकती थी। क्लियर। तो ये चीज़ें जब आपने बता दें, फिर आप बताइए कि वास्तव में किंतु गहराई से देखें तो आधुनिकता ना तो प्लासी के युद्ध के पश्चात आई और ना ही आधुनिकता आज़ादी के बाद आई। अर्थात आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया थी जो तब भी गतिमान थी और आज़ादी के बाद भी गतिमान रही, यहाँ तक कि आधुनिकता आज भी चल रही, यानी कि एक तरह का विकास क्रम है। क्लियर। अब यहाँ पे आप जब इनकी आलोचना करते हो कि ठीक है, अगर हम ये गहराई से देखें
कि प्लासी के बाद आधुनिकता आ गई, तो आधुनिकता का मतलब ये होता है कि लोगों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति होना, ना कि उनका जीवन निम्न स्तर की ओर चले जाना। अर्थात अकाल, भुखमरी जैसी समस्याओं को दूर करते हुए देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना। लेकिन हम देखते हैं कि प्लासी विजय के बाद कंपनी के हाथों में जब शासन की बागडोर धीरे धीरे आने लगती है, तो बंगाल एक तरीके का अपने आप में लुटा हुआ और प्रायोजित प्रतीत होता है। अब यहाँ पे आप उन प्रश्नों को इनकोड कर सकती हैं, तो आपका उत्तर काफ़ी और अच्छा बन जाएगा। समझ गई? फिर आप क्या कर सकती हैं कि जब आपने ये बताया कि वास्तव में लुटा हुआ प्रायोजित कैसे था, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो आधुनिकता का जो जामा था या आधुनिकता का जो आवरण था, वास्तव में ये औपनिवेशिक शोषित हितों से प्रेरित था, न कि भारत को आधुनिकता बनाने के उद्देश्य से। फिर भी कई सारे भारतीय विचारकों ने या भारतीय युग पुरुषों ने पश्चिम के आधुनिकतावादी विचारों को अपनाकर भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से, या कहें कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की प्रेरणा को जगाने में एक सहायक की भूमिका निभाई। अर्थात आगे चलकर भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े से ही औपनिवेशिकता की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ दिया। क्लियर? ऐसे आपका ये प्रश्न निष्कर्ष के रूप में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये प्रश्न दिखने में तो लग रहा है कि प्लासी के युद्ध की बात है, लेकिन ये प्रश्न प्लासी के युद्ध तक केंद्रित न रह के पूरे 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का परिणाम है। क्लियर? कि उसने अपने शासन के दौरान कौन सी नीतियां अपनाई, उन नीतियों के क्या पर्पस थे और उन नीतियों का किस तरीके से निर्वहन किया गया। समझ गए? तो आपको पता चल गया कि वास्तव में आपको इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। एक और बात, आपने जो यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे आपका ये आंसर टुकड़े टुकड़े में लगता है, मतलब इसमें क्रमबद्धता नहीं है। जैसे आपने लिखा इस प्रक्रिया को मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत का दौर कहा गया, इसे आपको रिपीट नहीं करना है। आप जब ऊपर ही बता देंगी कि इतिहासकारों का मानना है कि इसे आधुनिकता क्यों कहा गया और इसे मध्य युग की समाप्ति क्यों कहा गया, तो आप ये चीज़ बता दो। और इसको बताने के बाद आप यहाँ विश्लेषण करो कि वास्तव में ये जो आपने लाइन लिखी ना यहाँ पे, आधुनिकता का आस है, इसको आगे लाइए। और इसको आगे लाने के बाद फिर आप इसको लाइए और फिर आप निष्कर्ष के तौर पर इसको दें और इसे थोड़ा और डिटेल से मतलब एनालिसिस करें। क्लियर? साथ ही हमने इसका फ्रेम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा ही दिया है, इस पर डिस्कस भी हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया था। तो उम्मीद है आपको ये सारी क्लासेस समझ में आएंगी और आप इस प्रश्न के उत्तर में इन सारे पॉइंट्स को ऐड करके इसे और अच्छा बना सकती हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।